हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप लोगों को मैं एडवांस में हैप्पी होली बोलना चाहूँगा। और हम आज देखने वाले हैं कि ट्यूसडे को मार्केट में गैप अप होगा, गैप डाउन होगा और लेवल क्या होने वाला। डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे मैंने कल बीटीएसटी में बात किया था कि ये लेवल यहाँ पे ये टच कर सकता है, अभी भी यहाँ पे जगह है। बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी में तो यहाँ देख सकते हैं ये जो लेवल है इसी लेवल से रिवर्स आ रहा है, तो क्या यहाँ से गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ये सब कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। और देखा जाए तो ये जो पैटर्न था, पैटर्न में 3-4 दिन से लगातार बता रहा हूँ ये पैटर्न बन रहा है। ये अगर ये पैटर्न बनता है तो बड़ी सेलिंग आ सकती है। तो क्या ट्यूसडे को सेलिंग आएगी? तो देखते हैं चार्ट पैटर्न पे क्या हो रहा है, ठीक है। और लेवल पे बात करने वाले हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है। ये हम लोगों का शोल्डर बना, ये हम लोगों का शोल्डर बना और हेड बना। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। और कल भी मैंने इस लेवल पे बताया था कि यहाँ से गैप अप की पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन गैप अप नहीं हुआ। गैप डाउन होने के बाद ये जो है अपने लेवल पर टच किया है। देखो क्यों यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ आईटी कंपनी की वजह से। जैसे आपको पता है यूएस मार्केट में एप्पल पे पेनाल्टी लगी है, तो इसकी वजह से जो है आईटी कंपनी में थोड़ा वहाँ पे हम लोगों का 2-2.5% डाउन साइड मिला है, ठीक है। इसके वजह से निफ्टी जो है वहाँ पे हम लोगों का देखा जाए तो 60-70 पॉइंट गैप डाउन मिला। और बैंक निफ्टी जो था 50 पॉइंट फ्लैट ओपन हुआ था, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे हम लोगों को डाउन मिला है, नहीं तो कंफर्मेशन तो था कि कल गैप अप होगा और इस लेवल तक जा सकता है। लेकिन अगर क्या ही करें, हम लोग पैटर्न अपने पैटर्न से एनालाइज से ही देख सकते हैं कि कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा। तो अगर कोई न्यूज आती है तो उस पर अगर जो होता है गलत अगर निकलता है एनालाइज, तो उस पे हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने पैटर्न पे ही देख सकते हैं। तो पैटर्न पे जो जो पैटर्न पे बात किया था वही पैटर्न हुआ, सिर्फ गैप डाउन हुआ आईटी कंपनी की वजह से, वो भी ठीक है। तो वो भी लेवल सब लेवल में बात करने वाला हूँ, आईटी कंपनी में भी बात करने वाला हूँ। तो ठीक है, आते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे बात किया था, यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर बन रहा, ठीक है, हेड एंड शोल्डर। और यहाँ पे कल बोला था कि इस पैटर्न तक यहाँ से जब तक टच नहीं करेगा तब तक यहाँ पे एक रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ से टच करके एक यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो देखो अभी भी यहाँ से टच किया, टच करने के बाद यहाँ से एक रिवर्सल, छोटा सा रिवर्सल आया है और 22,100 के नीचे कैंडल सस्टेन किया है। तो अभी कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। अगर यही कैंडल इसके ऊपर 200 के ऊपर कैंडल सस्टेन कर जाता तो यहाँ पे गैप अप की पॉसिबिलिटी बनती, लेकिन ये रिजेक्शन जो पॉइंट है, देखो यहाँ से मल्टीपल रिजेक्शन है, तो यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट बन सकती है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ भी रिजेक्शन आया है और यहाँ भी रिजेक्शन आया है, तो यहाँ भी रिजेक्शन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी एक रिजेक्शन आ सकता है। तो मल्टीपल यहाँ पे अगर देखा जाए, मल्टीपल यहाँ पे रिजेक्शन है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन बनता है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी में, देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में सेम, बैंक निफ्टी में जब तक ये देखा जाए तो 47,000 के ऊपर जब तक यहाँ सस्टेन नहीं करता, यहाँ पे क्या हम लोगों का रहेगा, अभी भी यहाँ पे एक रहेगा यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल यहाँ पे रिजेक्शन है, मल्टीपल रिजेक्शन है, यहाँ पे कहीं भी कैंडल सस्टेन नहीं किया। तो अगर इसके ऊपर कैंडल सस्टेन कर देता 47,000 के ऊपर यहाँ पे, तो एक हम लोगों का पॉजिटिव पॉइंट बन जाता। लेकिन अभी क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। जैसे मैंने निफ्टी में बात किया था वैसे सेम है, ठीक है। यहाँ पे हेड बन रहा है, यहाँ भी सॉरी यहाँ भी शोल्डर बन रहा है, यहाँ भी शोल्डर, हेड बन, यहाँ हेड बना है। तो ये एक रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे बन सकता है। अगर यहाँ से लेवल आता है तो बहुत अच्छा आएगा। और लेवल पे मैं बात करने वाला हूँ, देखो कल जो मैंने लेवल बताया था सेम वही उसी लेवल पे हम लोगों को बाइंग करने के लिए मिला है और एक अच्छा प्रॉफिट भी मिला है, ठीक है। तो सारे लेवल में बात करने वाला हूँ। अगर जो लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर देखा जाए लास्ट 1 मंथ से हम लोगों का बीटीएसटी बहुत अच्छा प्रॉफिट जा रहा है। उसमें से अगर उल्टा पड़ा होगा तो 4-5 और आज पड़ा था, लेकिन वो एक गैप डाउन होने के बाद वो पूरा कैंडल रिवर्सल हुआ है, ठीक है। तो 3 से 4 दिन हम लोगों का उल्टा पड़ा है और अच्छा प्रॉफिट मिला है, ठीक है। तो अगर इसके लिए अगर ऐसे ही आपको बीटीएसटी चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। अब हम आते हैं इस लेवल पे। अब हम देख लेते हैं यूएस मार्केट का। तो यूएस मार्केट में क्या हो रहा है, तो यूएस मार्केट में आपका, चलो तो यूएस मार्केट में देखो, यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, ठीक है। कल वाला पॉइंट याद करो, अगर जो वीडियो मेरा देखे होंगे उनको याद होगा कि यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर जब भी यहाँ पे यूएस मार्केट आपका ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो उसके अगले दिन या तो साइडवेज पॉसिबिलिटी बनती है या तो गैपअप की पॉसिबिलिटी बनती है। देखो गैपअप की पॉसिबिलिटी बनी और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, यहाँ पे देखो न्यू जो है यहाँ पे है, न्यू ब्रेकआउट मिला था और यहाँ पे गैप अप हुआ, न्यू ब्रेकआउट मिला था और यहाँ पे गैप अप मिला, न्यू ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे गैप अप मिला। तो इस लॉजिक्स में मैंने बताया था और यहाँ पे गैप अप भी हुआ था, तो इस लॉजिक से बताया था। यहाँ पे डाउ जोन देखा जाए तो 200-250 पॉइंट ऊपर था, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ 300 पॉइंट के आसपास ये क्लोज हुआ है, ठीक है। तो एक अच्छा पॉइंट मिला है।
और नेक्स्ट डेस्क की बात किया तो नेक्स्ट डेस्क में भी बोला था मैंने, ठीक है, कहाँ गई, चलिए। तो नेक्स्ट डेक में भी बात किया था कि ये अगर यहाँ पे है, ठीक है, कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेशन या तो यहाँ पे गैप अप मिल सकते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन है, देखा जाए तो 8-10 पॉइंट ही ऊपर है। ये आईटी कंपनी क्यों हुआ, आईटी कंपनी देखा जाए तो ये रिवर्सल काफ़ी अच्छा, यहाँ से एक अच्छा पॉइंट मिल रहा था, ठीक है, ये देख सकते हो कैंडल, ये अच्छा पॉइंट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जब एप्पल की न्यूज आई पेनाल्टी वाली, तो वहाँ से एक रिवर्सल ले लिया, इसलिए आज हम लोगों का जो आईटी कंपनी है डाउन दिखा है, 2 से 2.5% डाउन दिखा है, ठीक है। तो हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल क्या होने वाला है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। ये हम लोगों का चार्ट है निफ्टी। तो निफ्टी में आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये लेवल आप लोगों को बताया भी था कि 200 के लेवल जब तक यहाँ पे नहीं तोड़ता, जैसे देखिए मल्टीपल यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है, मल्टीपल यहाँ पे सॉरी रेसिस्टेंस है। तो यहाँ जब तक इसके ऊपर 200 200 220 के ऊपर कैंडल सस्टेन ना कर देता, तब तक यहाँ से रिजेक्शन पॉइंट बन सकती है। और जाते जाते लास्ट कैंडल यहाँ पे देख सकते हो एक पैटर्न बनाया है, ठीक है, इसे हम शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है और एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे मिला भी है, ठीक है। तो यहाँ से एक और रिवर्सल है, थोड़ा सा जंप लेकर यहाँ पे एक और हो सकता है हेड एंड शोल्डर, ये भी एक छोटा सा बन सकता है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर यहाँ पे एक पैटर्न बन सकता है, ये आ सकता है 900 950 तक ये आ सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से गैप डाउन हुआ तो अच्छा पॉसिबिलिटी बनेगी 900 950 तक ये आ सकता है। पहला टारगेट हम लोगों का रहेगा ये 22,000 का, अगर 22,000 यहाँ से तोड़ता है तो 950 तोड़ता है तो ये 800 के लेवल यहाँ पे तोड़ना चाहिए। अगर 800 के लेवल यहाँ पे तोड़ता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे मैंने उस दिन लाइव में भी प्रॉफिट आप लोगों को दिलाया था। और 900 के लेवल जो हम ये तोड़ा था, तो यहाँ भी मैंने आप लोगों को ये दिलाया था। अगर 900 ये बात किया जाए तो ये वाली कैंडल, ठीक है, 900 यहाँ से यहाँ भी मैं एक अच्छा आप लोगों को प्रॉफिट दिलाया था, ठीक है। तो जो भी लेवल होगा ये सारे आप लोगों को लेवल होगा। अगर यहाँ पे गैप अप की बात करें तो यहाँ पे अगर गैप अप अगर बाई चांस कोई न्यूज आ जाता है, तो यहाँ अगर इसके ऊपर 200 के ऊपर जब तक कैंडल सस्टेन 220 के ऊपर जब तक कैंडल सस्टेन ना करे, तब तक यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करेगा। पुट साइड यहाँ पे आप जा सकते हो, कब जा सकते हो, 22,000 के नीचे जा सकते हो, ठीक है। 22,000 के नीचे यहाँ 50 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके बाद आपको यहाँ 50 पॉइंट, यानी दो टारगेट रखना। दोनों टारगेट अगर तोड़ देता है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो दोनों टारगेट अगर यहाँ पे तोड़ता है 900 के नीचे आता है, ठीक है, 900 के नीचे यहाँ पे कैंडल सस्टेन कर देता है तो 800 का लेवल हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। अभी 2-3 टारगेट हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। हम आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में जैसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बैंक निफ्टी में देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट बना है 800 के लेवल। तो जब तक 800 के लेवल नहीं तोड़ता तब तक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोगों का डाउन ट्रेंड अभी दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर जाना हो तो यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे रिजेक्शन नहीं देता है। 47,000 एक मल्टीपल रिजेक्शन है, ठीक है, ये देख सकते हो मल्टीपल रिजेक्शन है। तो अगर ये जो क्लोज हुआ है 900 के नीचे ही क्लोज, 47,000 के नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो अगला टारगेट अगर इसके नीचे कैंडल सस्टेन कर देता है 800 के नीचे, तो पहला टारगेट हम लोगों का क्या रहेगा, ये 700 का लेवल। अगर ये 700 के भी लेवल तोड़ देता है, 700 के लेवल तोड़ता है, तो यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगा 600 का, ठीक है, 600 का मिलेगा। उसके बाद ये तोड़ता है तो हम लोगों को एक अच्छा मिनट, ये 400 के लेवल जब तोड़ता है, 400 का अगर लेवल तोड़ दिया तो 200 लेवल, ठीक है, 2-3 हम लोगों का लेवल ऐसे रहेगा। अगर अप साइड की बात करें, जब तक 47,000 के ये कैंडल अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर इसके जब तक 47,000 के ऊपर कैंडल सस्टेन ना कर दे, तब तक बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। अभी भी जो भी होगा सेलिंग का यहाँ पे बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं दिखा चुका हूँ, वहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं जैसे आईटी कंपनी की बात किया था। चलिए, तो आईटी कंपनी में जैसे मैंने बात किया था विप्रो, विप्रो देख सकते हैं अप्रोक्स यहाँ पे देख सकते हैं 2.5% से ज़्यादा यहाँ पे फॉल हुआ है, गैप डाउन हुआ है, जो मैंने एप्पल की न्यूज आई थी उसके वजह से, और इसी की वजह से निफ्टी जो है यहाँ पे हम लोगों का डाउन मिला है। नहीं तो गैप अप 80% है वहाँ पे, अप्रोक्स था कि वहाँ पे 80% गैप अप होने का चांस था, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं टीसीएस भी देख सकते हैं, टीसीएस भी यहाँ पे गैप डाउन हुआ, लेकिन थोड़ा सा जाते जाते रिकवर किया है, ठीक है। और हम लोगों का लास्ट ही एक और देख लेते हैं एचसीएल, ये भी देखा जाए तो 2.5% यहाँ पे डाउन है। तो जितने भी हम लोगों का यहाँ पे सेक्टर में है वहाँ पे पूरा डाउन है। और सपोर्ट से यहाँ देख सकते हो, यहाँ एचसीएल जो है यहाँ से सपोर्ट से लिया है। और आपका टीसीएस देखा जाए तो टीसीएस भी एक सपोर्ट ही है ये, ठीक है, ये टीसीएस भी अगर देखा जाए तो ये सपोर्ट पे है, अपने सपोर्ट पे, ठीक है, सपोर्ट से यहाँ अच्छा सपोर्ट लिया है। तो जब तक ये 3900 के ऊपर है तब तक यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। अगर इसके नीचे आता है तो फिर ये इसी लेवल तक, ये डे लो कैंडल के आसपास तक आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे रीजन थे, ठीक है।
और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ट्यूसडे का आज कितने लोग फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो फिन निफ्टी का लेवल देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी का लेवल जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता, ठीक है, अगर 20,700 के लेवल जब तक नहीं तोड़ता तब तक यहाँ पे नहीं गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है। तो अगर इसको तोड़ता है, इसके नीचे कहीं भी गैप गैप डाउन होता है तो एक दो कैंडल सस्टेन करना, ठीक है, थोड़ा सस्टेन होने देना, उसके बाद यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 20,500 के एक सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये लेवल इसके ऊपर नहीं जाता, ठीक है, 820 830 के ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं करता, यहाँ पे बाइंग कोई नहीं करेगा, ठीक है। लेवल हम लोगों का ये दोनों होने वाला है और यहाँ पे गैप डाउन की पॉसिबिलिटी बनती है। तो जो लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे वीडियो के लिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।